उसके नहीं, बावजूद ही एक तरफ। पत्रकारों का भी बहुत बड़ा फेलियर है, रीड नहीं कर पाना, एजेंडे का चश्मा पहन के जाना। ठीक है, पत्रकारिता तो खत्म ही हो गई है इस देश में। तो ये तो मैं साफ साफ कहूंगा, जो अपने को जो समझना समझे, सेक्युलरिज्म का झंडा लेके दौड़े, राइट विंग का झंडा लेके दौड़े। क्योंकि अगर आप, मैंने बहुत चुनाव कवर किए और आज खुल के पूरे मूड में बैठा हूं आपको कहने के लिए कि जो चुनाव कवर किया है, जिसको प्रिडिक्ट किया है, वो सही निकला है। तो अगर आपके अंदर इतनी हैसियत नहीं है रिपोर्टिंग करने की, तो भले आप बहुत बड़े लेजेंड बन रहे हो और फलाना बन रहे हो और बोल रहे हो मैं 50 साल से चुनाव कर रहा हूं, तो जाइए घूमना बंद करिए। क्योंकि चश्मा पहन के जाते हैं, चश्मा। ठीक है, किसको जितवाना है, ये चश्मा। तो मतलब सबसे बड़ी हार अगर किसी की हुई है बिहार के चुनाव में, तो वो ये डिजिटल मीडिया, जो नई नौटंकी पैदा हुई है, और जो पुराने वाले अपने को बहुत तुर्रम खां समझते थे, और प्रेजेंट मीडिया। आप बता ही नहीं पाए। अगर इस तरह की लहर होती है, तो मैं अपने तजुर्बे से आपको बता सकता हूं कि 100-100 मीटर पर नजर आती है। कोई इतना बड़ा अंडर करंट नहीं होता। 100 मीटर पर। मैंने उत्तर प्रदेश का सिर्फ उदाहरण दूंगा, उस पर मेरी बेस्ट सेलिंग किताब है। मैंने 17 का चुनाव प्रिडिक्ट किया, मैंने 14 का चुनाव घूमा, और हर चुनाव में मैंने घूम घूम के उसके बाद 19 का बताया साफ साफ। मेरे पास एक एक रिकॉर्डिंग्स है, एक एक रिपोर्ट्स है अपनी, कि बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, बीजेपी इस तरह से जीत रही है। इसका मतलब एक सर्टेन सेट ऑफ लोग देखना ही नहीं चाहते थे बीजेपी का जीतना। जी। तो वैसे उनको आपका। हल्ले हंगामे के अलावा, अपने हिस्से के हल्ले हंगामे के अलावा नजर नहीं आ रहा था, और बीजेपी ने इसका एडवांटेज लिया, क्योंकि उनको पता था अंडर करंट उनके हक में। हाँ, ये मैं जरूर कह रहा हूं कि अमित शाह ने 160 सीट खुद कही थी, तो अमित शाह की भी एक्सपेक्टेशन से ऊपर है।